पर पहली बार वो तस्वीर रिकॉर्ड हुई है जहां इन आदमखोर भेड़ियों के छिपे होने की संभावना है। ये भेड़िए गांव के पास ही घने जंगलों में पेड़ों के नीचे मांद बनाकर आराम से रह रहे हैं और वन विभाग के साथ साथ पूरी प्रशासनिक अमला इन्हें इधर उधर खोजने में लगा है। लेकिन अब इनका अंत लगभग आ ही चुका है, क्योंकि इनका वो ठिकाना अब तक जो इनकी पनाहगाह बना हुआ था उसका पता सबको लग चुका है। न्यूज 18 की टीम उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है, अपना आशियाना बना रखा है। इन तस्वीरों में आप देखिए एक्सक्लूसिवली कि किस तरह से भेड़िए की ये मांद है। पीपल के पेड़ की जड़ों में भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है और ये एक्सक्लूसिव सबसे पहले न्यूज 18 पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सिकंदरपुर इलाके में, बेलहा इलाके में भेड़िए ने अपनी मांद इसी पीपल के पेड़ के नीचे बना रखी है। और यकीनन यहाँ 5 से 6 मांदे बनाई गई हैं और न सिर्फ मांदे बनी हुई हैं बल्कि वन विभाग की टीम ने यहाँ थर्मोस्कैन कैमरा भी लगाया हुआ है। कई कैमरे यहाँ थर्मोस्कैन के लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि इस इलाके में ड्रोन चलाए जाएं, यहाँ पर वन विभाग की टीम लगातार मौजूद रहे और इस भेड़िए को ट्रैक किया जाए। आप ये देखिए, ये थर्मो स्कैनर कैमरा यहाँ लगाकर रखा गया है और लगातार मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। अब लगता है कि बहुत जल्द भेड़िया पकड़ा जाएगा और ग्रामीण जो 1 लाख की संख्या में ग्रामीण होंगे, तकरीबन 5 थाना क्षेत्रों के, वो सभी भयभीत हैं, दहशत में हैं। हम सीधा कुछ ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। बाबू जी, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कितनी मांदे हैं? आप लोग लाठी डंडा लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं, आप मान दिखाने के लिए हमें आए और भेड़िए ने अपना आशियाना इसी इलाके में बना रखा है, सिकंदरपुर के बेलहा में बना रखा है। जी, यहाँ पर 5 से 7 भेड़िए के जो बनाए गए हैं ये भाट, और यहाँ 2 भेड़िए देखे गए हैं जिसमें एक भेड़िया सरदार है लिंगड़ा, वो बहुत खतरनाक है, किसी भी इंसान को जीने की मोहलत नहीं दे रहा है। इसलिए हमारी सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों को ड्यूटी दी जाए कि रात दिन अपने खेत की रखवाली करें, अपने बच्चों की सुरक्षा करें। और यहाँ भेड़िया जो सरदार लिंगड़ा है ये जीना हराम कर दिया हम लोगों का। लिंगड़ा सरदार और तगड़ा सरदार 2 भेड़िए बताए जाते हैं और इन्हीं मांदों में रहते हैं। ये सभी ग्रामीण एक सुर में यही कह रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर दर्शक इस मांद की तस्वीरें, भेड़िए की मांद की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। कितनी गहरी ये मांद है और तकरीबन 7 से 8 फीट की ये मांद होगी और पीपल की जड़ों में इस मांद को बनाया गया है। मिट्टी को कुरेद करके इस मांद को भेड़ियों ने तैयार किया है और कुल मिलाकर 5 से 6 की संख्या में भेड़ियों की संख्या बताई जा रही थी। 4 भेड़िए इससे पहले पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए नहीं पकड़े गए हैं। पीपल का ये पेड़ है और एक बार फिर से उस थर्मल स्कैन कैमरे को भी दिखाइए। गोपीगिरी, हमारे जाबाज कैमरामैन गोपीगिरी जो लगातार दुर्गम रास्तों को पार करते हुए यहाँ तक कवरेज कर रहे हैं। हम लोग लगातार नदी नाला पार करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। एक थर्मल स्कैन कैमरा ये लगाया गया है, ऐसे ही 4 कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर हम दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाएं, हम कहेंगे ग्रामीणों से जरा आगे बढ़ें और दूसरी तरफ की मांद की जो दूसरा इलाका है उस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से एक छोर से दूसरे छोर तक ये मांद ही मांद है और कई मांदें इस इलाके में बनाई गई हैं। आप देखिए, आपको मैंने एंट्री पॉइंट जो मांद का था वो दिखाया और 2 एग्जिट पॉइंट है इस भेड़िए की मांद का, वो देखिए। ये एग्जिट पॉइंट भी दिखाइए कि किस तरह से ये एग्जिट पॉइंट है। एक तरफ वहां से मांद शुरू होती है और दूसरी तरफ का एग्जिट पॉइंट ये है। एक और एग्जिट पॉइंट यहाँ पर भी दिखाइए। जरा कैमरामैन गोपीगिरी से कहेंगे कि वो तस्वीरें यहाँ की दिखाएं कि किस तरह से इन बांस के पेड़ों के बीच में और पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच में ये मांद भेड़ियों ने तैयार की है। और ये पूरे की पूरे, इधर से अगर भेड़िया दाखिल होता है तो उधर से निकल सकता है, उधर से दाखिल होता है तो इधर से निकल सकता है। और दूसरी तरफ के कैमरे भी दिखाइए गोपीगिरी की किस तरह से यहाँ पर अलग अलग कैमरे यहाँ बनाए गए हैं। एक कैमरा आपने देखा, एक कैमरा ये एक अन्य यहाँ पर ये लगाया गया है, एक अन्य कैमरा यहाँ पर ये लगा हुआ है। कैमरामैन गोपीगिरी से कहेंगे कि वो तस्वीर भी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर एक और कैमरा, यहाँ पर ट्रैप कैमरा लगाया गया है। और बताते हैं ग्रामीण की जो एक गड्ढा यहाँ पर देख रहे हैं, इस गड्ढे में यहाँ पर भेड़िया बैठा था, ऐसी बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में सारी गवाही देती हैं कि किस तरह से इलाके में भेड़ियों की दहशत है। बहराइच की सीमा सीतापुर से लगती है। ऐसे में सीतापुर में भी अब भेड़ियों ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया है। एक महिला पर भेड़ियों ने उस वक्त हमला किया जब वो अपने घर के बाहर बर्तन धो रही थी और जबकि दूसरी महिला पर भेड़ियों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो खेत जा रही थी। बताया गया कि भेड़ियों के हमले में ये दोनों महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया था कि बहराइच की सीमा जो है वो सीतापुर से लगती है। ऐसे में इन लोगों के लिए आसान है, भेड़ियों के लिए, कि अगर वो बहराइच से सीतापुर मूव करते हैं। सीतापुर में भी उनकी लोकेशन देखी गई और अब देखिए कि सीतापुर में भी उन्होंने अपना
शिकार 2 लोगों को बना लिया है। यूपी के बहराइच में लगभग पिछले 6 महीने से भेड़िए का आतंक जारी है। लोग परेशान हैं, रात भर जागने को मजबूर हो गए हैं। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं कैसे भी करके इन आदमखोर भेड़ियों को काबू में लाया जा सके, लेकिन अब तक इन सभी कोशिशों पर वो पानी फेर दे रहे हैं, किसी से कोई राहत नहीं मिल रही है। हालात लगातार बिगड़ ही रहे हैं। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भेड़िए की दहशत तो थी, अब हापुड़ में बाघ दिखने की भी खबर सामने आ गई है। आबादी के पास खेतों में आराम से घूम रहे इस टाइगर का वीडियो वहां रहने वाले लोगों ने ही अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहीं टाइगर दिख रहा है, कहीं भेड़िए परेशान कर रहे हैं। प्रदेश में स्थिति इस कदर पैदा हो गई है। एक तरफ आपको हम दिखाई रहे हैं तस्वीर, बहराइच में 1 महीने से ज्यादा एज हो गया है और इस भेड़िए का तांडव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए हापुड़ में अब ये तेंदुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर एक बछड़े पर हमला हुआ और उस बछड़े को भी लहूलुहान कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि बछड़े की जान बच गई, लेकिन इस वक्त वो बछड़ा बेहद दर्द में भी है। बाबा क्या कुछ कहेंगे, कितना खौफ, कितना डर? साहब हमको डर बहुत लगता है और डर लगने से हमको मोदी जी से, योगी जी से यही नहीं बनना है कि हमारे कुछ गांव दिशा के यहाँ कुछ मतलब निवारण के लिए कुछ पार्टी पठाई जाए कि जो हमारे बच्चे गन्ना माँ खेलते हैं या सड़क पर खेलते हैं, स्कूली बच्चे जा रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर सकता है। आज मैंने बछड़ा पर किया है, काल बच्चन पर कर सकता है और बिल्कुल 100% हमको मालूम है साहब की भेड़िए हैं। बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए अपने पशुओं को भी बाहर रखना। है तो हमका सबका डर तो लगता है, जंगल बहुत है और आया है भेड़ी तो अब जेका पाई तिसका नोट डालेगा। अरे अब हम सब घास छीले जाने हैं, गन्ना मैया चाहे जहाँ पाई ची डारी हमका सबका। जो भेड़िया है वो इतनी ऊंची छलांग लगाता हुआ पार कर लेता है इन पूरे मार्गों को, जो खुद यहाँ के लोगों ने देखा है, अपनी आंखों से देखा, और उनका कहना है कि ये कोई सियार नहीं है, कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं है, बल्कि ये वही भेड़िया है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, जो यहाँ पर अब जानवरों को, पशुओं को अपना निशाना खुलेआम बना रहा है। सूरज ढलते ही वो आता है और फिर अपना जाल इस तरह से बिछाता है जिसके चलते इनके जानवरों को, इनके पशुओं को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना अब अपनी जान गंवाकर या जख्मी होकर चुकाना पड़ रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से 50 गांव में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। आदमखोर भेड़ियों के हमलों में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जैसे जैसे इनकी तलाश तेज होती जा रही है, वैसे वैसे इनका खौफ भी बढ़ता जा रहा है। हम ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए, ये आदमखोर की तलाश लगातार जारी है। दूसरी तरफ आप देखिए कछार के इस इलाके में लगातार उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कछार का इलाका मतलब जो भी नदी से लगा हुआ इलाका होता है उसे कछार कहते हैं। कछार के इस इलाके में लगातार उनको खोजने की कोशिशें की जा रही हैं। रात भर गांव वाले अपने हाथ में डंडा लिए जागते रहो का ऐलान करते रहते हैं और सभी को सतर्क करते हैं। सर्च ऑपरेशन दिन रात चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी इनको नहीं पकड़ा जा सका है। बहराइच में इंसान तो इंसान, पालतू जानवर भी भेड़िए का निशाना बन गए हैं। अब तक वो सिर्फ इंसानों को खतरा दिखा रहे थे, लेकिन अब आदमखोर भेड़िए पालतू जानवरों को भी अपने निशाने पर ले रहे हैं। बहराइच के गुलहरिया गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और मेरे पीछे जो आप स्थानीय लोग देख रहे हैं उनमें डर है, दहशत है। ये बच्चे खासतौर से क्यों डरे हुए हैं, खुद इनकी जुबानी यहाँ पर सुनिए। क्या कर रहे थे बेटा जब आपने भेड़िया देखा? हम सब अपने द्वार पे खेले थे। तभी खेल रहे थे अपने जो वहाँ पे खेल रहे थे, तो यहाँ पे एक वन बकरी हन्नी आई और धान चल रही थी, तो हम सब देखे उसे। फिर गन्ना में से एक जब पास में गन्ना लगा है, इसमें से एक जानवर बड़ा से निकला, ललछाव। फिर उसने उस हन्नी पर अटैक किया, हन्नी को उठा ले गया। मतलब आपने ये देखा कि उस बड़े जानवर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसने उसको, वन जानवर जिसे हन्नी कहते हैं, उसे ले गया? वो जी ले गया। कितना बड़ा था वो जिसने हमला किया? रहा था इतना बड़ा रहा था। अच्छा ठीक है। और आप लोग यहाँ पर खेल रहे थे, फिर क्या किया? फिर हम सब लोगों ने सबको घुराया, हल्ला किया। फिर सब लोगों ने आया, फिर छानबीन ठीक किया, फिर वो नहीं। अच्छा कहाँ पर ले गया वो उसे उठाकर? वो इस गन्ने में ले गए, इस गन्ने से यहाँ चला गया।
तो मेरे सहयोगी कमलदेव सिंह आपको दिखाएंगे कैमरे के जरिए जो ये बच्चा कह रहा है कि एक जानवर आता है जो कि अमूमन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो वही भेड़िया है, क्योंकि जिस वन बकरी को वो उठाकर ले गया है उसके वजन को वो करीब बता रहे हैं कि 60 से 70 किलो का भारी भरकम वो खुद था। तो यानी भेड़िए ने जब हमला यहाँ पर किया होगा तो उसे उठाता हुआ वो इन्हीं गन्ने के खेतों में, इन्हीं जंगलों के पीछे यहाँ पर चला गया। और क्या कुछ जब बच्चे चिल्लाए तो क्या हुआ उस वक्त? पूरा हल्ला हुआ। हाँ। पूरा गांव ने दौड़ा और हेरिन तो को नहीं पाए। बच्चों का शोर आपने सुना? पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अच्छा, उस वन बकरी को आप यहाँ पर देखा करते थे? रोज चरती थी। रोज आती थी यहाँ पर? रोज आती थी। पानी पीती थी। हाँ, रोज आई थी। अच्छा, रोज देखते थे आप उसे और फिर आपने देखा कि उस पर हमला कर दिया गया। जी, हमला कर दिया गया। हाँ, तब उसको उठा ले गए। और फिर कहाँ पर बेटा, हमें दिखाओ अपने हाथों से, कहाँ पर वो लेकर गया उसे? उधर नीम लगी है। हाँ, अच्छा किया। अच्छा। जब बकरी हमने 3-4 बार चिल्लाया, हाँ। फिर उठी से वो उस गन्ने में चली गई। तो यूपी के बहराइच में भेड़िए की एक ताजा तस्वीर सामने आई है। घाघरा नदी के किनारे के गांव के लोगों ने भेड़िए को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद इलाके में वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। और लोगों का यह मानना है कि इनकी तादाद सिर्फ 2 या 3 नहीं है, बल्कि अभी भी 2 या 3 से ज्यादा भेड़िए हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं। और न केवल बहराइच में बल्कि अब इनकी दस्तक सीतापुर में भी हो गई है। आदमखोर भेड़िए की दस्तक अब नए गांव में दिखाई दी है। हुजूरपुर का सुतौली गांव है। यहाँ की कुछ महिलाएं अपने बकरियों को चराने के लिए खेत में जाती हैं। इनका कहना है कि अचानक एक जानवर आया और मेरी बकरी को उठा ले गया। कौन सा जंगली जानवर था ये, इनसे पूछते हैं कि आप बताइए क्या हुआ था उस दिन? पूरी चरावे गई तो खेत में मेढ़े बैठा रही और बकरी का आवा पकड़ लेगा, हुल्लू लिहावे लुल्लू तले लेके उठा ली, चला गवा। कौन ले गई? अब भेड़ा भेड़ी। बाघ तो नहीं था? बाघ नहीं भेड़ी उका कहा था। अच्छा, तो आप दोबारा जाओगे बकरी चराने? हाँ, जा छगड़ी पाले तो जाहिन पर ही चरावे। तो फिर उठा ले तब क्या होगा? अरे तो क्या हुई, न चरावे दियो। कौन सा गाँव है ये? सुतौली गांव है। ये बता रही है कि हाँ फिर जाएंगे चराने, अगर उठा लेगा तो क्या करें, मजबूरी है इनके खेतों में जाना। आप बताओ क्या हुआ था उस दिन? नहर पर चरावा जाता रहा, नहर पर से एक बकरी ले गए, एक बकरी गन्ना के मेढ़े से ले गए। हाँ। तो अब डेढ़ लागत हम ना चरावे जाता है। भेड़ियों की दहशत के बीच वन विभाग की टीम लगातार इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रही है। शरीर के तापमान से आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है। दिन और रात में दोनों समय भेड़ियों के शरीर का तापमान अलग अलग होता है। भेड़िए का आतंक लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच देखिए वन विभाग की टीम जो है वो लगातार एक कोशिश करे। ऊपर आप मेरी तस्वीरों में देखे जाए, एक बार तस्वीर दिखाई कि आखिर ड्रोन जो है किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए जितने भी आसपास के इलाके हैं इन सबको जो है गौर से इस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं भी भेड़िया मौजूद हो सकता है। आपको याद भी होगा कि थर्मल ड्रोन से भी निगरानी लगातार की जा रही थी, जिसमें सबसे पहले भेड़िए कैप्चर हुए थे, जिसके बाद पता चला था कि करीबन 6 भेड़िए, जिसमें से 4 जो है पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए अभी नहीं पकड़े गए। और इसी तरीके से ड्रोन के जरिए अलग अलग जगहों पे पूरे दिन जो है वन विभाग की टीम काम कर रही है, क्योंकि अभी जो है ये फिलहाल सर कोशिश कर रही है देखने की कि भेड़िया जो है यहाँ पर मिल पाता है नहीं। सर बस आप अगर आसान शब्दों में समझा पाए कि किस तरीके से ड्रोन काम करता है। इसमें एक्चुअली थर्मल सेंसर होता है जो बॉडी का टेम्परेचर मापता है। तो अगर कहीं पे बॉडी टेम्परेचर मिलेगा, उसको टेम्परेचर मिलेगा तो वो ब्लैक स्पॉट करके दिखा देगा, हॉट स्पॉट करके दिखा देगा। सर सबसे पहले बताइए कि किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की और कहां तक ये प्लान जो एग्जीक्यूट हो पा रहा है। देखिए, जो हमारे टीमें हैं वो सब जगह पे लगी हैं। हमने पूरा जो संवेदनशील क्षेत्र है उसको 3 जोन में बांटा है, 3 सेक्टर में। तो तीनों ही सेक्टर के हिसाब से अभी जो संवेदनशील सबसे अधिक है वो सेक्टर 3 है और सेक्टर 1 तो उनका नेटल एरिया रहा। तो तीनों ही क्षेत्र में ऐसे जो हमारे टीमें हैं वो गश्त कर रही हैं। और उसके अतिरिक्त जो है जो आज तकनीक का हम लोग सहारा ले रहे हैं, जो ड्रोन्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ। ड्रोन्स के माध्यम से आज के दौर में जो है थर्मल ड्रोन्स उपलब्ध हैं हमारे पास, तो उनके जरिए रात के समय भी उनके मौजूदगी का जो उनके विद्यमानता यदि है कहीं पे तो उसकी जानकारी मिल जाती है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर।
सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।